सबसे पहले तो दोस्तों ये आप इसका निशान डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन नॉर्मल 8.5 इंच 8 इंच पे हम ये रखते हैं। ये कंधे का हिसाब भी आप देख सकते हैं, ये 5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच इसकी लंबाई है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अभी हम इसको बराबर करके लगा लेंगे। तो अभी आपको मशीन पे लेके चलते हैं। टांका छोटा करके लगाएं तब भी ठीक है, टांका बड़ा कर दें तब भी ठीक है। ये इस तरह से हम इसको अभी सिलाई लगा देंगे दोस्तों। एक ये सिलाई, ये जो नए लोग हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, ये बहुत आसान तरीका है। ये आपका जेब बिल्कुल सीधा हो गया। आप चाहें तो ये ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे दोस्तों। इसीलिए ये अभी आप देखेंगे ये इस तरह से ये जेब इसका बराबर हो गया दोस्तों। ये चीज़ दोस्तों, कस्टम टेलर्स में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाला जेब किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये आप इसका निशान डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन नॉर्मल 8.5 इंच 8 इंच पे हम ये रखते हैं। ये कंधे का हिसाब भी आप देख सकते हैं। ये देखें आप दोस्तों, ये 8.5 इंच पे हमने इस तरह से इसका निशान डालेंगे हम लोग। ये इसका ऐसे निशान डाल के ये आप देख सकते हैं, चाहे तो उल्टी तरफ भी डाल सकते हैं, सीधी तरफ भी डाल सकते हैं। और दोस्तों ये तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच आपे से ये हमने जो निशान डाला है, आप देख सकते हैं, ये 1.25 इंच और 1 सूतर तकरीबन ये दूरी पे आता है। ये फिटिंग के हिसाब से होता है। जो हल्दी बंदे होंगे वो आप थोड़ा ज़्यादा भी दबाव ले सकते हैं, उसमें इतना मसला नहीं है। ये आप देखें, ये हमने अभी इस्त्री का निशान डाल दिया। ये और ये इसके दरमियान में अभी हमारा पॉकेट आएगा। आपको बताते हैं किस तरह से दोस्तों हम पॉकेट लगाएंगे। ये 5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच इसकी लंबाई है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अभी हम इसको बराबर करके लगा लेंगे। तो अभी आपको मशीन पे लेके चलते हैं, आप देखेंगे। दोस्तों ये अभी हम मशीन पे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम मशीन पे आ गए हैं। अभी हम इसका पॉकेट लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये इसकी ये जो निशान है ये आप देख सकते हैं, इसमें आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। ये आप टांका छोटा करके लगाएं तब भी ठीक है, टांका बड़ा कर दें तब भी ठीक है। ये इस तरह से हम इसको अभी सिलाई लगा देंगे दोस्तों। एक ये सिलाई, ये जो नए लोग हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप इजीली पॉकेट लगा सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कच्चा टांका लगा दिया इसका दोस्तों। ये इस तरह से हम इसको अभी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ चुका है। ये बाद में हम चाहें तो उखाड़ भी सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपका जेब बिल्कुल सीधा हो गया। आप चाहें तो ये ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे दोस्तों। इसीलिए ये अभी आप देखेंगे ये इस तरह से ये जेब इसका बराबर हो गया दोस्तों। ये चीज़ ये बिल्कुल इसको आप देख के अभी हम यहाँ से दोस्तों सिलाई जो लगी हुई है इससे हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये आप देखेंगे, ये बिल्कुल ये धागे पे हाथ रखेंगे और ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 और ये दोस्तों 3 स्टेप हम आगे जाएंगे। 3 दफ़ा सुई को शटल में लेके जाना है और 3 दफ़ा ऐसे निकालना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारी सिलाई अभी यहाँ से हम लगाएंगे। ये बिल्कुल कोने पे आके दोस्तों, ये टांके पे भी डिपेंड करता है। 1 2 3, ये अभी छोटा टांका है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये 4 स्टेप इसके बन रहे हैं। अगर बड़ा टांका होगा तो हो सकता है ये आपके 2 स्टेप भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ये आपके मशीन के टांके पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये गिनने का मकसद ये है कि जितना गैप इधर से होगा पॉकेट का, इधर से भी इतना ही आप गैप रखेंगे तो उससे आपका पॉकेट बिल्कुल सफाई में लगेगा। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये गुलाई से बिल्कुल आराम से आपने मशीन चलानी है, हल्की हल्की घुमानी है और साथ साथ पाँव को उठाना है
जिसमें आपकी फिनिशिंग भी आएगी और अच्छे तरीके से आपका पॉकेट भी लगेगा। ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो हमने कच्चा टांका लगाया था, ये आप चाहें तो इसे अभी उखाड़ दें इधर से। ये हम इसको खोल देंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये टांका हमारा खुल चुका है। अभी ये जो नीचे वाला टांका है ये भी हमने खोल दिया। ये इस तरह से खोल के आप देखेंगे इस तरह से। अभी हम गुलाई में आ गए हैं। यहाँ से भी बिल्कुल आराम आराम से हम लगाएंगे इस टांके को बिल्कुल सफाई के साथ। दोस्तों ये फ्रंट पॉकेट जो होता है ये बहुत मेन रोल होता है इसका, क्योंकि एक तो ये सूट की पूरी फिनिशिंग भी होती है इसमें, तो इसलिए इसे बड़े पुरसुकून अंदाज से आपने लगाना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो ना ही बहुत ज़्यादा खींचा हुआ हो, बस इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से लगाएंगे। और हमारी और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक भी करें। अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल कोने में आप आएंगे और उसी तरह से फिर 1 2 3 4 ये 4 स्टेप आपने सुई को नीचे को शटल में लेके जाना है, फिर निकालना है। इससे ये आपका दोनों साइडों का गैप बिल्कुल बराबर आएगा। इसमें लोग क्रॉस में भी लगाते हैं, छोटा कट भी बनाते हैं, बड़ा भी बनाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लगाएंगे। ये दोस्तों उसी तरह से जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पे ला के ख़त्म कर देंगे दूसरी साइड पे, और यहाँ पे हम इसे पक्का भी कर लेंगे। इसमें आपका पॉकेट का ये होगा कि सारी ज़िंदगी आपकी जेब खोलेगी नहीं और ये मज़बूत रहेगी। ये अभी आप एक्स्ट्रा धागे बिल्कुल करीब से जाके काट देंगे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट लग चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये दोस्तों आप देखें ये हमारा जेब लग चुका है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये